इजराइल-ईरान संघर्ष से डगमगाया अमेरिकी शेयर बाजार, डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, टेक और फाइनेंशियल सेक्टर में भारी गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन अमेरिकी शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिका का प्रमुख स्टॉक मार्केट भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 1.79% गिरकर 42,197.79 पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 में 1.13% की गिरावट दर्ज की गई और नस्दाक भी 1.30% टूटकर 19,406.83 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो डो जोन्स 1.3%, S&P 500 0.4% और नस्दाक 0.6% गिरा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल ये है कि इतनी गिरावट की वजह क्या है? असल में शुक्रवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। ये हमला इजराइल द्वारा पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक का जवाब था। इस हमले के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में अलर्ट जारी हो गया, सायरन बजे और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बन गया। ऐसे भूराजनीतिक तनाव का सीधा असर शेयर बाजारों पर पड़ता है। निवेशकों का रुख सुरक्षित विकल्पों की तरफ हो जाता है, जैसे कि गोल्ड, US डॉलर या सरकारी बॉन्ड। इसी वजह से US डॉलर इंडेक्स करीब 0.5% चढ़कर 98.16 तक पहुंच गया और 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड भी 4.41% तक उछल गई। इसके साथ ही कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त 7% का उछाल आया, जो फ्यूल की लागत बढ़ा देता है और इससे एयरलाइन व ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर सीधा असर पड़ता है। अब सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल्स और IT सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे। S&P 500 के 11 में से 10 सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। फाइनेंशियल सेक्टर 2.06% टूटा, वहीं IT सेक्टर में 1.5% की गिरावट देखी गई। बड़ी IT कंपनियों की बात करें, एनवीडिया के शेयर 2.1% गिरे, एप्पल में 1.4% की गिरावट, एडोबी 5.3% लुढ़का, जबकि ओरेकल ने चौंकाते हुए 7.7% की तेजी दिखाई और नया रिकॉर्ड बनाया। एयरलाइन कंपनियां भी चपेट में आ गईं। डेल्टा एयरलाइंस 3.8% टूटी, यूनाइटेड एयरलाइंस 4.4% गिरा और अमेरिकन एयरलाइंस लगभग 5% फिसल गई। लेकिन उधर एनर्जी सेक्टर को फायदा हुआ। एक्सॉन मोबिल में 2.2% की बढ़त, डायमंडबैक एनर्जी के शेयर 3.7% चढ़े और सबसे बड़ी तेजी जहां देखने को मिली वो था डिफेंस सेक्टर। जंग जैसे हालात में डिफेंस कंपनियों के शेयर उड़ान भरते हैं। लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रामैन और RTX कॉर्प, इन सभी के शेयरों में 3% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ये समझना जरूरी है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ता है तो इससे ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी प्राइस और यहाँ तक कि भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी असर पड़ सकता है। भारत के निवेशक भी इस खबर को हल्के में न लें, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या एयरलाइन सेक्टर के किसी शेयर में इन्वेस्टेड हैं। और हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा, क्या डिफेंस सेक्टर में अब निवेश का सही वक्त है? तो इसका जवाब यह है कि अगर ये टेंशन लंबा चला
तो डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक और ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश से पहले वॉलेटिलिटी को समझना भी जरूरी है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।